छत्तीसगढ़ सरकार सूचना निकालती है और नौकरी का विज्ञापन जारी करती है। उसके बाद ये जितने दिख रहे हैं शिक्षक, सहायक शिक्षक, ये उस नौकरी के लिए अपना फॉर्म भरते हैं। फॉर्म भरने के कुछ दिनों बाद में जो सूचना निकाला गया है उस पर्चे में बदलाव होता है कि डीएड और बीएड, ये एक कंफ्यूजन की स्थिति बन गई। उसके बाद ये सारे सहायक शिक्षक आज पहुंचे हुए हैं जिनका कहना है कि हमको नौकरी से ना निकाला जाए। सर क्या मामला है, सबसे पहले ये बताएंगे और शुभ नाम बताएंगे। सर मेरा नाम आनंद कुमार कपिल है, मैं चारामा में पोस्टेड हूँ। एक्चुअली एक केस चल रहा था सर, है ना। उस केस में सर हाई कोर्ट में केस चल रहा था, जिसमें नोटिफिकेशन में सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है और राजपत्र में बोला जाता है कि बीएड और डीएड दोनों एलिजिबल है। तो 2 जुलाई 2023 को मेरिट लिस्ट निकलती है, उसमें बीएड और डीएड दोनों का सिलेक्शन होता है, जिसमें 2897 के करीब बीएड वालों का होता है, 2400-2500 डीएड वालों का होता है। तो सर उसके बाद हमें ज्वाइनिंग मिलती है। ज्वाइनिंग मिलने के बाद सर ये केस प्रॉपर चलता है और एक डेट को आधार माना जाता है 11 अगस्त की डेट को, कि जो 11 अगस्त से पहले ज्वाइंट हैं कैंडिडेट उनको बचाया जाए और 11 अगस्त के बाद जो ज्वाइंट कैंडिडेट है उनको निकाला जाए। तो सर सिर्फ एक डेट को आधार माना जा रहा है। हम पूरे नियमता आए हैं, तो हम सरकार से यही निवेदन करने आए हैं और यहाँ कलेक्टर जी को हमने ज्ञापन दिया है। उन्होंने बोला है कि हमारी बात सरकार तक पहुँचाए, हमारी नौकरी को सुरक्षित करे, कुछ भी बीच का रास्ता निकाले, क्योंकि हमारी कोई गलती नहीं है, हम लोग मेरिट होल्डर्स हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारी नौकरी सुरक्षित रखें। हाई कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद भी आप लोग यहाँ पहुंचे हुए थे, फिर दोबारा पहुंचे हैं, क्या मामला है? क्योंकि बीच में मेरे ख्याल से किसी कोर्ट से एक विजुअल वायरल हुआ था जिसमें किसी भी नौकरीधारी व्यक्तियों को बाहर ना निकाला जाए, क्या मामला? सर एक्चुअली क्या है ना, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लगा हुआ है सरकार के ऊपर कि डीएड वालों को भी ज्वाइनिंग के लिए। इससे पहले अभी श्री व्यास जी के बेंच में श्री व्यास जी द्वारा बोला गया कि नौकरी से निकालना एक सॉल्यूशन नहीं है। डीएड वालों को भी कहा गया और वहाँ जो वकील थे उनको बोला गया कि नौकरी निकालना, किसी को भी नौकरी से निकालना जरूरी नहीं है, आप इनकी नौकरी बचा सकते हैं तो बचाइए और किसी भी हालत में बचाइए, ऐसा व्यास जी ने बोला। और डीएड वाले जी को भी बोले, है ना, उनको भी बोला गया कि भाई अगर कल को अगर कुछ नोटिफिकेशन में आपके लिए चेंज कर दिया जाए, आपको अगर बाहर निकाला जाए तो आपको कैसा लगेगा। तो उन्होंने भी समझाया, उन लोगों ने बोला कि सरकार जो है इनको भी समायोजन कर ले, कोई बीच का रास्ता निकाले और इनको भी सुरक्षित रखे। उसके बाद क्या हुआ सर, बेंच अभी चेंज हो गई, दूसरे जज के बेंच में आया सर फैसला, वर्मा जी के बेंच में, श्री वर्मा जी सर के बेंच में आया। तो अब उन्होंने बस यही बोला है कि डीएड की लिस्ट निकाला जाए। तो हमें अंदेशा है या हमें डर है सर कि सरकार हमें ना निकाले उनको ज्वाइनिंग देने के चक्कर में। हम सरकार से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम मतलब नियमता आए हैं तो हमारी नौकरी सुरक्षित रखे। निश्चित ही नौकरी सुरक्षित रखने की मांग कर रहे हैं। हमारे बीच में कई ऐसे लोग दिख रहे हैं जिनकी उम्र लगभग, अगर दोबारा प्रयास किया जाए तो उसके लिए ऐसा लगता है कि वो पात्र नहीं होंगे। मैडम सबसे पहले अपना परिचय बताएंगे। मेरा नाम बिजल पटेल है, मैं प्राथमिक शाला कुरुश्रीपुर में पदस्थ हूँ। और जो आपने अभी एज की बात की, बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं जिनकी एज लिमिट हो चुकी है। अभी कौन से, इसके पहले कुछ नौकरी में थे क्या आप लोग? इसके पहले मैं प्राइवेट स्कूल में टीचर थी सर, और उससे अपग्रेड होकर मुझे लास्ट में प्रिंसिपल बना दिया गया था। उस जॉब को छोड़कर मैं यहाँ आई हूँ और अगर इस समय निकाला जाता है हमको, तो हमारे लिए तो कोई जॉब होगी नहीं अब प्राइवेट स्कूल में, क्योंकि मिड सेशन है, तो जॉब हम जाएंगे कहाँ, सबसे बड़ा क्वेश्चन है हमारे पास। इसके बाद कोई उम्मीद नहीं है, क्या लगता है सरकार से ये उम्मीद है कि निकालेंगे या रखेंगे? सरकार से पूरी उम्मीद है और इसीलिए विनती करने के लिए बार बार हम आ रहे हैं कि हमारी कहीं कोई गलती नहीं है सर। इसमें पूरी मेहनत की है, तब हमने मेरिट में स्थान पाया है और मेरिट में स्थान पाकर इस नौकरी को पाया है। तो हमारी गलती क्या है? जब हमारी कोई गलती नहीं तो हमारे साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। आपको अगर नौकरी से निकाल दिया जाता है तो किस तरीके से परेशानी होगी, आपको क्या क्या दिक्कतें होंगी? जी, मेरे घर में मैं ही बस कमा रही हूँ। मेरी मम्मी प्राइवेट जॉब में है और उसके बाद मेरी जो छोटी बहनें हैं वो अभी पढ़ाई कर रही हैं, तो मेरी मम्मी की सैलरी भी उतनी कुछ खास नहीं है और जो मेन जो है मैं ही कर रही हूँ। तो अगर मेरी जॉब चली जाती है तो मेरी दोनों बहनें जो पढ़ रही है वो मेरे पैसे से पढ़ रही है, तो उनको मैं कैसे पढ़ाऊँगी मैं समझ नहीं पा रही, क्योंकि एक दिल्ली में है और वहाँ जानते हो आप कितना खर्चा लग रहा है। तो वो सब चीज़ें मैं ही उसका सब उठा रही हूँ। आप किस तरीके से उम्मीद लगाए बैठी हैं, क्या नौकरी में रखना चाहिए, निकालना चाहिए? हम लगभग 1 साल और 3 महीने से जॉब में हैं। जैसे कई लोगों का निवास कवर्धा है, उस तरह सरगुजा डिवीज़न से आकर के लोग इस डिवीज़न में काम कर रहे हैं। तो इतना दूर इतना संघर्ष किया है, 1 साल 3 महीना सरकारी कर्मचारी है, पूरी निष्ठा से अपना काम कर रहे हैं। तो
मेरा विचार है कि शासकीय कर्मचारी हम हैं तो गवर्नमेंट का एक इतना होना चाहिए सरकार को कि हमारी नौकरी सुरक्षित रखें और जो भी उनके पास में उपाय है समायोजन की वो करके हमारी नौकरी बचाएं। आप क्या मांग करते हैं मैडम? मेरे ख्याल से आप जितने भी दिख रहे हैं सबसे ज्यादा सीनियर आप लग रही हैं। सर देखिए, ऐसे बहुत लोग हैं, बट सबसे बड़ी बात हम लोग जो जॉब में लग चुके हैं उनके लिए तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना सर। सारे लोग मेहनत करके आए हैं, हम लोग तो पढ़ाई करके लगे हैं ना, तो मेहनत के साथ लगे हैं तो उनके लिए सोचना चाहिए। आज तक मेरे को शायद सुनाई नहीं दिया कभी कि गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद किसी को निकाला गया है, सिर्फ बीच में नियम चेंज होने की वजह से। इसके पहले कौन सी जॉब में थे? इसके बाद क्या उम्मीद है कि कोई जॉब मिलेगा? मैं तो प्राइवेट स्कूल में अच्छी खासी टीचर थी सर, अच्छी खासी सैलरी छोड़ के मैं बिड सेशन में यहाँ पे आई, वहाँ मुझे पे करके आना पड़ा, बट जो भी मैटर, बट इसके बाद हमारा कोई ऑप्शन नहीं है ना सर। कहाँ हम जाएंगे, कहाँ कौन हम लोगों को बीच सेशन में रखेगा जॉब में? और ये सवाल सिर्फ मेरे साथ नहीं, हमारे इतने 2900 जितने टीचर्स हैं हम सबके साथ ये क्वेश्चन है। तो उस बारे में बस सबसे रिक्वेस्ट है सारे गवर्नमेंट मतलब अधिकारियों से कि हमारे बारे में कुछ सोचा जाए। तो ये हैं सारे सहायक शिक्षक जिनका एक ही मांग है कि हमको नौकरी से ना निकाला जाए। डीएड और बीएड के बीच जो विवाद उत्पन्न हो रही है उसको खत्म करते हुए यथावत नौकरी में रखा जाए। इनका यही मांग है कि इसके बाद अगर कोई नौकरी के लिए और प्रयास करते हैं तो किसी भी नौकरी में ये पात्र नहीं होंगे, क्योंकि उम्र भी निकलती जा रही है और लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि स्कूलों में अभी ये अध्ययन करवा रहे हैं, लेकिन एक ही डर सता रहा है कि नौकरी से निकाल दिया जा सकता है। उसी को रोकने के लिए लगातार जगह जगह प्रयास कर रहे हैं। अभी कलेक्टर से मुलाकात की है, जहां पर एक उम्मीद बनी हुई है और मांग कर निकले। मौसम साहू, बस्तर नेटवर्क, कांकेर।